ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 242 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः शनिवारः त्रयोदशी पुष्य नक्षत्रम दक्षिणायनम वर्षा ऋतु। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 25 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार, और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा, तो भगवान इस समय हमको अविनाशी आत्मा का दिखा रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, और आत्मा को अविनाशी जानने के बाद तस्माद एवं विदित्वा, ऐसा जानकर, नैवं न एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। तस्मात् एनम विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। तो आप आत्मा के विषय में आपको शोक नहीं होना चाहिए हे अर्जुन। कैसा जानने पर? कि आत्मा अव्यक्त, अव्यक्तः अयमात्मा, अचिन्त्यः अयमात्मा, अविकार्यः अयमात्मा। ठीक है, तो अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकार्य, ऐसे 3 गुण आत्मा के कहे गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का मानना है कि ज्ञान से पहले आत्मा शोक का विषय है, लेकिन जब उनको आत्मा के बारे में बताया जाएगा व्यक्ति को, तो शोक का विषय नहीं रहेगा। और ये अभी तत्व ज्ञान उनका उदय नहीं है। अभी केवल अर्जुन जो है वो इस प्रकार थोड़ा देख पा रहे हैं कि कैसे शरीर अलग स्वभाव का है और आत्मा अलग स्वभाव की है। शरीर जो है वो विनाश को प्राप्त होता है और आत्मा विनाश को प्राप्त नहीं होती है। आत्मा साक्षी है, आत्मा चेतना है, अस्तित्व है, जो देह का विशेषण लग रहा है किंतु विशेषण है नहीं, इसलिए उसका विनाश नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि हम तो कभी आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं, तो फिर ये भगवद गीता हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है? तो ऐसा नहीं है कि हम आत्मा के विषय में नहीं सोचते, क्योंकि हमको ऐसा जो भय है कि मेरा नाश हो जाएगा, आई एम सब्जेक्ट टू डेथ, मैं पूरी तरह ज़ीरो हो जाऊंगा, किसी भी क्षण मैं मर सकता हूँ। ठीक है, और मेरे जो प्रिय हैं, मेरा जो जिनके ऊपर मैं आश्रित हूँ, मेरा धन, मेरे पुत्र मित्र इत्यादि, ये सब मेरे से बिछड़ जाएंगे और दुख हेतु मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ये सब आत्मा के ही विषय में होने वाला मोह है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो अर्थात हम आत्मा को शरीर समझते हैं। वही अर्जुन को भी यही प्रॉब्लम थी। तो पहले समझना चाहिए भगवद गीता जिस विषय के बारे में विचार कर रही है, वो विषय यूनिवर्सल है। हमेशा से ये ही एक सबसे मूल प्रॉब्लम है कि आत्मा, क्या देह, ये शरीर ही आत्मा है, या इस शरीर के अतिरिक्त
इस शरीर को धारण करने वाला नित्य अविनाशी आत्मा है। अगर आत्मा अविनाशी है तब हमको ये शोक नहीं होना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा, मैं ज़ीरो हो जाऊंगा, या मेरे शरीर के साथ जो कुछ भी चला जाता है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर के संबंध हैं जो आते हैं जाते हैं शरीर के साथ, लेकिन आत्मा उन सब के साथ जब तक जुड़ी हुई है तब तक है। जब वो शरीर को छोड़ देती है तब तक उसके बाद उसका कोई भी माता पिता भाई बंधु इत्यादि पैसे सब छूट जाते हैं। इस प्रकार ये जो हमारे यहाँ पर वैदिक दृष्टि है और कहीं ऐसी दृष्टि नहीं है। तो इसको अब देखते हैं। अव्यक्तः, भगवान ने आत्मा को अव्यक्त कहा। सर्वकरण अविषयत्वात्, क्यों अव्यक्त कहा? क्योंकि करण क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां। हमारी ज्ञान इंद्रियां आत्मा को देख नहीं सकती, ज्ञान के करण है वो। तो इसलिए आँखों के लिए आत्मा छुपी हुई है, इसलिए आत्मा को कहा अव्यक्त। इसलिए वो प्रकाशित नहीं होती है। इति अव्यक्तः अयम आत्मा। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो प्रकाशित ही नहीं होती, वो स्वयं ज्योति है। इसलिए इंद्रियों की दृष्टि से हम आत्मा को अव्यक्त कहते हैं। करण आत्मा को नहीं जान पाते, करण केवल शरीर को जानते हैं। ठीक है, आंखों से हम शरीर और शरीर के साथ होने वाले संबंध को जानते हैं। तो समझना चाहिए कि दो प्रकार की दुनिया है। एक दुनिया है शरीर की और उसके साथ होने वाले संबंधों की, और दूसरी दुनिया है इसके सत्य की। ये बड़ा समझने की बात है। जो व्यक्ति आत्मा को जानता है उसके लिए शरीर और उसके साथ की दुनिया असत्य है, माया है। इसलिए एक ही आत्मा जो स्वयं ज्योति है, हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना स्वयं ज्योति है, स्वयं सिद्ध है। और ये हम देख सकते हैं कि आत्मा प्रमाण गोचर नहीं है। हम अपने मन से, इंद्रियों से पहले अपने आप को सिद्ध नहीं करते। ये हम देखा है कि मैं हूं कि नहीं, पहले ये मैं चेक कर लूं। ऐसा हम कभी नहीं करते। हमें पता है हम हैं, लेकिन हम जो आंखों के विषय हैं, जो विचार के विषय हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, आत्मा इस सारे प्रमाण व्यवहार का साक्षी है, जो स्वयं सिद्ध है, और वो इस सारे का सत्यम है। ठीक है, तो ये सत्य और मिथ्या का संबंध है। जो इस दो दुनिया हम देख रहे हैं उसमें हमें केवल शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर और उसके साथ दिखने वाली दुनिया दिख रही है। लेकिन उस सारे को व्याप्त करने वाला आत्मा हमें वेद दिखा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप यदि उस आत्मा को समझते हैं, थोड़ा सा भी आपको उसका आइडिया मिलता है, तो आपका शोक दूर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा? अतः एव अचिन्त्यः अयम्। इसीलिए भगवान कहते हैं आत्मा को अचिंत्य कहा जाता है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। अब भाई जो अचिंत्य है तो फिर आप उसको पढ़ा क्यों रहे हैं?
जिसका विचार ही नहीं किया जा सकता। नहीं, क्यों अचिंत्य कहा? यदि इंद्रिय गोचर वस्तु तत् चिंता विषयत्वम आपद्यते। कोई भी वस्तु जो इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित की जाती है उसी के बारे में विचार किया जाता है। और अनुमान, ठीक है, जैसे ब्लैक होल आदि, या कोई जिसका बारे में आप अनुमान कर रहे हैं, नहीं जानते, तो उसके बारे में आप विचार करते हैं, वो सब भी इंद्रियों के ही विषय होते हैं। तो अयम तो आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात्, अर्थात ये इंद्रियों से गोचर नहीं है, ये स्वयं ज्योति है। तो स्वयं ज्योति होने के कारण ये मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विषय रूप में चिंतन नहीं की जा सकती। इसको विषयी, नोअर, जानने वाले के रूप में जाना जा सकता है, लेकिन दृश्य के रूप में नहीं जाना जा सकता। तो दृश्य के रूप में ये आत्मा अचिंत्य है। और दृष्टा जो है उसके लिए आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, मन का विषय बनाने की आवश्यकता नहीं। दृष्टा तो स्वयं ज्योति है। ठीक है, अच्छा जी। अविकार्यः अयम् यथा क्षीरम दधि आतंचनादिना विकारी न तथा अयमात्मा। तो भगवान कहते हैं कि ये आत्मा अविकार्य है, ये विकार को प्राप्त नहीं होता। ये सब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अचिंत्य, अविकार्य, केवल करेक्शन के लिए। हमको लगता है सब कुछ इस संसार में जो भी चीज़ है वो चिंत्य होनी चाहिए, चिंता का विषय होनी चाहिए। हर चीज़ विकार को प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि हम दृष्टा को दृश्य से विलक्षण देखते ही नहीं। ये वेद ही हैं जो हमारा ध्यान दृष्टा की तरफ लेके जाते हैं कि दृष्टा जो है वो अचिंत्य है। तो इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अविकार्य, जैसे क्षीरम माने दूध, उसको दही, अगर आप दही, दूध का दही जमाते हैं, उसमें दही का डाल देते हैं ताकि उसका दही जम जाए, तो दही के जम जाने से दूध विकृत हो जाता है। लेकिन आत्मा इस प्रकार किसी विकार को प्राप्त नहीं होता है। कैसे पता है? क्योंकि आत्मा साक्षी है हर विकार का। इसलिए विकार का जो साक्षी है वो कैसे विकार को प्राप्त होगा? अगर साक्षी ही विकार को प्राप्त हुआ तो उसके विकार को भी जानने के लिए एक और साक्षी चाहिए। ठीक है, इसलिए साक्षी आत्मा अविकार्य है। निरअवयवत्वाच्च अविक्रियः। और चौथा पॉइंट जो कहा कि ये अविक्रिय है, इसमें कोई क्रिया भी नहीं है, क्योंकि ये निरअवयव, इसमें कोई अवयव नहीं है। ये अवयव, निरअवयव बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे किसी चीज़ को आप अंग और अंगी या पार्ट और होल इस प्रकार देख सकें, उसको डिवाइड कर सकें, तो उसको आप उसमें क्रिया कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं इत्यादि, उस पर कोई क्रिया का फल हो सकता है। लेकिन आत्मा किसी भी प्रकार से कोई आकार ही नहीं है उसमें, तो आकार नहीं होने से उसमें कोई अवयव, लिम्ड रिलेशनशिप माने अंग अंगी भाव है ही नहीं, तो काटेंगे कैसे उसको? ठीक है, कोई भी उसके ऊपर क्रिया कैसे करेंगे? कोई तलवार कैसे चलाएंगे? वो कोई आकार ही नहीं है, वो सारे आकार को व्याप्त है।
जैसे स्वप्न की आत्मा जो है उसको आप स्वप्न की तलवार से काट सकते हैं। कितना भी स्वप्न में तलवार चलाइए, लेकिन स्वप्न के दृश्य तो कटते जाएंगे, लेकिन स्वप्न की आत्मा नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा सत्यम। ठीक है। नहीं निरवयवम किंचित विक्रियात्मकम दृष्टम। कोई भी वस्तु जो निरवयव हो, जैसे आकाश है, वो निरवयव है, तो उसको आप काट नहीं सकते हैं। तो आत्मा तो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, उसका भी दृष्टा है। अविक्रियत्वात् अविकार्यः अयम आत्मा उच्यते। इसलिए क्योंकि इसमें कोई विकार नहीं है, इसलिए आत्मा को अविकार्य कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए भगवान ने उनके आत्मा को किसी भी प्रकार से नाश होता हुआ नहीं ऐसा दिखाया। तस्मात् एवं यथा उक्त प्रकारेण, जैसे आत्मा को दिखाया गया है, एनम आत्मानम, इस आत्मा को विदित्वा, जानकर। अब यहां जानकर को परम तत्व ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि भगवान उसकी आशा भी नहीं करते हैं कि अर्जुन को परम तत्व ज्ञान हो जाएगा। वो इतना भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा आपको ये बात समझ में आई है, उसके बाद आप कर्म योगी होंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे। तो इसलिए यहाँ विदित्वा शब्द का अर्थ लेना चाहिए कि आपको अब ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि आपको दिखाया गया है कि ये आत्मा है, ये देह है, दोनों अलग विलक्षण हैं। उसके बाद आपको अपने स्वधर्म को करके अपनी देह को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, और धीरे धीरे अपने मन को खींच के अंतरात्मा की तरफ लेके जाना है। तो इसलिए ये एक क्रम है। एनम आत्मानम विदित्वा, इसको जानकर त्वम न अनुशोचितुम अर्हसि, आप इसके पश्चात जब आत्मा को आप जान लेंगे तब आप शोक नहीं करेंगे। हंता अहम, क्योंकि अर्जुन का क्या शोक का कारण था? मैं मारने वाला हूं। एषाम मया एते हन्यन्ते इति, इनका मेरे द्वारा, ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। मैं मारने वाला हूं, ये मारे जाने वाले हैं। इस प्रकार मया एते हन्यन्ते, हंता अहम एतेषाम, मैं इनका मारने वाला हूं, ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। इस प्रकार ये जो शोक है, ये शोक को समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं कि ये अर्जुन को था और हमें नहीं है, तब ये भगवत गीता यूजलेस हो जाएगी। इसको समझना चाहिए आत्मा का मरना, आत्मा को दूसरे के बारे में मारने का शोक ना हो, लेकिन अपने बारे में तो है, मैं मर जाऊंगा। बस अपने बारे में भी जो मरने के बारे में जो भय लगा रहता है हर समय कि मैं, ये शरीर जो है उसके साथ प्लस माइनस चलता ही रहेगा, ये उसका स्वभाव है। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी प्राप्ति होगी, कभी अप्राप्ति होगी, कभी मान आएगा, कभी अपमान आएगा, लेकिन उसको धारण करने वाला जो इसका परम सत्य है, इस स्वप्न को धारण करने वाला परम सत्य, वो परमात्मा सदा निर्विकार है। ठीक है। अच्छा जी, तब भगवान कहते हैं आत्मनः अनित्यत्वम अभ्युपगम्य इदम उच्यते। अब भगवान एक बड़ी कमाल की चीज करने लगे हैं।
अभी तक भगवान ने आत्मा को नित्य ऐसा कहा कि आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है। लेकिन अब भगवान कहने लगे हैं कि नहीं, हम ये कहते हैं कि आत्मा अनित्य है। चलो मान लेते हैं अर्जुन, आपको इस चीज का दुख हो रहा है कि आत्मा अनित्य है, तो उसके आधार पे भी विचार करके देख लेते हैं। ठीक है। अथ चैनम नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तो भगवान कहते हैं अथ चेत, अगर ऐसा, चलो मान लेते हैं, इसको आप नित्य जातम मानो कि हर बार ये, जैसे ये साइंस का व्यू है, मॉडर्न साइंस कहती है कि आत्मा नित्य नहीं है, ये चेतना जो है ये हमेशा जन्म लेती है। जैसे शरीर जन्म लेता है, आत्मा भी जन्म लेती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आत्मा का जन्म नहीं होता और शरीर का होता है, और अज्ञान में आत्मा अपने आप को शरीर समझती है, ऐसा साइंस नहीं मानती। साइंस कहती है कि ये शरीर के अंदर चेतना आ जाती है बस, और वो चेतना चली जाती है। तो इसलिए आत्मा, जिस जिस चेतना को आप आत्मा कह रहे हैं, वो नित्य जातम है, वो सदा जन्म लेने वाली है। जीरो, पहले नहीं थी, आ गई। नित्यम वा मन्यसे मृतम, और अगर आप ये भी मानते हैं कि वो सदा मर जाती है, शरीर मरता है तो चेतना मर जाती है, शरीर आता है तो चेतना आ जाती है। तथापि त्वम, तो भी तुम हे महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि, तब भी आप शोक नहीं कर सकते। क्यों शोक नहीं कर सकते? क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि ये तो आत्मा का स्वभाव है कि आत्मा, चेतना, शरीर की चेतना कुछ देर के लिए रहती है और फिर चली जाती है। यही है, ये सत्य है, ये रियलिटी है। तो रियलिटी के बारे में क्या शोक करना। ठीक है। अब ये बात समझनी है, ये वास्तव में इसको बोलते हैं अभ्युपगमवाद। अगर दूसरे की साइड को एक्सेप्ट करना, पहले अपनी साइड को, अपने पक्ष को सिद्ध करना, फिर उसी बात को दूसरे के पक्ष से भी सिद्ध करना। लेकिन तो भगवान यहां पर ये ले रहे हैं कि अगर आप मानते हैं कि ये फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, जीवन का ये एक सत्य है कि जैसे साइंस कहती है कि हम किसी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, साइंस पुनर्जन्म को नहीं मानती। वो कहती है कि केवल ये चेतना, केमिकल्स जो हैं उसके मिलने से ही शरीर चेतन हो जाता है, और केमिकल्स के ही हट जाने से शरीर अचेतन हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, अगर इसको भी आप कुछ देर के लिए सत्य मान लो कि सबके लिए ये समान है, सत्य है, तो फिर शोक क्या करना, ये तो सत्य है। ठीक है। शोक वहां किया जाता है जब आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है और दूसरों के साथ न्याय हो रहा है। जब सबके साथ यही है तो फिर इसके ऊपर क्या शोक किया जाए। ठीक है। ये सबके साथ अगर ऐसा ही है, जैसे सर्दी है, वो ठंड लगती है, उसमें शोक क्यों करोगे, वो तो ठंड लगाती ही है। गर्मी है, वो बहुत परेशान करती है, तो उसमें आप शोक क्या करेंगे। गर्मी का स्वभाव ही यही है, सर्दी का ये स्वभाव है, तो इसलिए सर्दी और गर्मी को आपको जीना पड़ेगा ऐसे। लेकिन ध्यान रहे, इस व्यू को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इसमें एक ये दोष है कि शोक तो चला जाएगा कि चलो ठीक है भाई, अगर मुझे जो अंदर सदा
आत्मनाश का भय रहता है वो सबके साथ है, सबको मर जाना है एक दिन, तो इसलिए मरने के बारे में क्या डरना। ऐसा जानने पर व्यक्ति अपने डिप्रेशन को तो दूर कर लेगा, लेकिन वो स्वधर्म में नहीं आएगा, वो वैदिक स्वधर्म में नहीं आएगा, वो एक प्रैक्टिकलिज्म में चला जाएगा। वो कहेगा कि फिर जितनी देर तक मेरे पास ये शरीर है मुझे अब मजा करना है, ठीक है, मुझे इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो वो एक अपॉर्चुनिस्ट बन जाएगा। यही साइंस के व्यू के साथ परेशानी है कि ये हमको एक अवसरवादी बना देती है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ प्यार नहीं कर पाता, वो केवल उसका भोग करता है। भोग और प्यार में अंतर होना चाहिए। ये क्या अंतर है भाई, एक ही तो चीज़ है, ये हम आजकल के लोग कह रहे हैं। तो प्यार क्या है? प्यार को समझने के लिए हमें नित्य आत्मा समझना होगा कि आत्मा आत्मा के साथ प्रेम करती है, क्योंकि वो हमारा सत्य है। हम अभी केवल आत्मा का अनात्मा के साथ विषयों को भोगा जाता है, लेकिन आत्मा अपने आप को भोगती नहीं है। आत्मा अपने साथ प्रेम करती है। क्योंकि आत्मा अपने साथ प्रेम करती है इसलिए विषयों को भोगती है। ये बात समझ में आई? भोग किसके साथ होता है? इंद्रियों का विषयों के साथ भोग होता है, लेकिन आत्मा अपने साथ प्रेम करती है। निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। वो अनकंडीशनल प्रेम यहां नहीं होगा, क्योंकि आत्मा नित्य है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये भगवान का अभ्युपगमवाद है। इसको हम देख लेते हैं कि वो साइंटिफिक व्यू पॉइंट, एनम प्रकृतम आत्मानम नित्य जातम लोक प्रसिद्ध्या, जैसा लोक में प्रसिद्ध है। अर्थात जो लोग भगवत गीता को नहीं जानते वो क्या सोचते हैं? प्रति अनेक शरीर उत्पत्तिम जाता, हर शरीर में आत्मा उत्पत्ति को प्राप्त होता है, माने जन्म लेता है। जाता है एवं मन्य से, लोग ऐसा ही सोचते हैं। तथा प्रति तद विनाशम नित्यम, और जैसे जैसे शरीर नष्ट होता है तो आत्मा का भी विनाश हो जाता है। वह मन्य से, अगर तुम ऐसा मानते हो, मृतम मृतः इति ऐसा अगर आप मानते हैं तो तथापि तथा भाविनी अपि आत्मनि, ऐसी आत्मा के होने पर भी त्वम, हे महाबाहो, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, हे अर्जुन, एवं न शोचितुम अर्हसि, आप शोक नहीं कर सकते, क्योंकि जन्मवतः, जिसका जन्म हुआ है होता है उसका नाशः, जिसका जन्म हुआ है उसका नाशः, नाशवतः जन्म, और जिसका नाश होता है उसका जन्म। इति एतौ अवश्यम भाविनौ, ये दोनों नाश और जन्म, जिसका भी जन्म होगा, देखो जिसका जन्म होगा उसका नाश होगा ही होगा, ठीक है। और वही वस्तु जो अब नाश को प्राप्त हो गई है, फिर किसी रूप में, वही अगर आप केमिकल्स इत्यादि मान रहे हैं तो फिर दोबारा किसी रूप में आ जाएगी, क्योंकि जिस कारण से वो अभी इस रूप में आई थी तो वो कारण तो है, ठीक है। इसलिए ये एक साइंटिफिक ट्रुथ हो गया कि जन्मवतः नाशः, नाशवतः जन्म, जिसका जन्म है उसका नाश होता है, जिसका नाश है उसका जन्म होता है। इसलिए ये तो दोनों अवश्यम भावी हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए इसके बारे में कोई शोक नहीं करना, ठीक है। तो ये
एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट है कि जब व्यक्ति को इतना गहरी बात हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा परमात्मा के बारे में, आत्मा के नित्यत्व के बारे में, तो उसको टर्न अराउंड करने के लिए व्यक्ति कहता है पहले ये तो देखो, अच्छा भाई ठीक है, अगर तुम आत्मा को मरा हुआ मानते हो, आत्मा मर जाता है तो ठीक है, ऐसा ही होता है, सबका आत्मा मर जाता है, इसमें घबराने की क्या बात है, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसी के ऊपर कल हम ये श्लोक पढ़ेंगे कि कैसे जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती ही होती है, और जो मरता है उसका जन्म होता ही होता है, इसलिए इसके विषय में कोई दुख नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।